हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के सेशन में हम बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो वो टॉपिक है हाउ टू डू लोन अकाउंटिंग। लोन का अकाउंटिंग कैसे कर लेते हैं। लोन अकाउंटिंग इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ जो ईएमआई है उसका बाइफर्केशन करके अकाउंटिंग किया जाता, वो नहीं। मगर जब हम नया लोन लेते हैं बैंक से, तो उसको हम जो पैसा आता है तो उसको कैसे हम रिसीट दिखाएंगे। उसमें बहुत सारे जो चार्जेस है, प्रोसेसिंग फीस है, जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है, या और भी कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, वो क्या किया जाता है कि हमें पे करना पड़ता है। तो उसको कैसे कंसिडर करके अकाउंटिंग करने वाले। उसके बाद में होता है कि आपका जो बाइफर्केशन होता है कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का बाइफर्केशन। तो उस समय फिर आप कैसे करते हो, इंटरेस्ट का बाइफर्केशन एंड प्रिंसिपल का बाइफर्केशन किस बेसिस पे करने का है। तो वो सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। चलो, हम आज का सेशन को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि क्या होता है कि जब भी कौन से भी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जब भी उनको ग्रोथ करना रहेगा, बड़ा बिजनेस करना रहेगा, या अदरवाइज कुछ अच्छा ऑर्डर आया है, तो वो ऑर्डर फिलफिल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उनको जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और वर्किंग कैपिटल अगर यहाँ पे शॉर्टेज है, तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हमें जो है बिजनेस ओनर को क्या है कि अप्रोच करते हैं बैंक में, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, या उनका जो आगे का जो बिजनेस प्लान है वो सबमिट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्लान फिर उसको बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करने पड़ते हैं। कि अलग अलग जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा जो होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट है, आईटीआर है, हमारा करंट रिसीवेबल का और पेबल का क्या क्या सिचुएशन, हमारे टर्नओवर कितना है, उसमें बाकी का कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है कि हमारा पैन कार्ड होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, आपके कुछ बिजनेस लाइसेंसेस है, वो होते हैं कि जो प्रोपराइटर है या जो पार्टनर है या डायरेक्टर है उनका केवाईसी वगैरह, वो सभी जो डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद में फिर वो क्या कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल किस बेसिस पे करेंगे, उनको जेन्युइन रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो वो सब होने के बाद क्या होता है कि वो सैंक्शन करवाते हैं, लोन सैंक्शन करवाते हैं। तो लोन सैंक्शन होने के बाद क्या होता है कि डिसबर्समेंट की प्रोसेस आ जाती है। जब भी डिसबर्समेंट होता है तो क्या होता है कि जो पर्टिकुलर बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या जो फाइनेंस कंपनी है वो क्या कर लेती है कि अमाउंट है जो पूरा के पूरा अमाउंट हमें मिलता नहीं है। तो कैसे नहीं मिलता, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जो स्क्रीन के ऊपर पूरा के पूरा अमाउंट हमें नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अकाउंट में उसको एंट्री करने के लिए। चलो, हम यहाँ पे पहले तो है कि हमारा जो एक्सेल सीट है वहां पे जाते हैं। तो एक्सेल सीट में आपको जो है कुछ कैलकुलेशन हम करवा के बताते हैं कि उसको कैसे करते। तो सबसे पहले कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लोन रिसीव्ड या लोन अमाउंट यहाँ पे बोलते हैं। हमारा जो लोन अमाउंट है वो जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लेंगे कि 20 लाख रुपीज का लोन है, हम यहाँ पे लेंगे 3 4 5 20 लाख रुपीज है। ये मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ तो आपको यहाँ पे ठीक से रीड कर, ये हो गए कि 20 लाख रुपीज का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गए हैं। तो वो जो अमाउंट जब हमें मिलेगा तो पूरा के पूरा वैसे के वैसे हमें अमाउंट नहीं मिलता। तो ये क्या होता है कि हम बोलेंगे कि 20 लाख रुपीज का अमाउंट हमें लोन दे रहे, उसमें से क्या होगा कि ये जो मंथ्स है, कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे होंगे कि हम बोलेंगे कि 10 ईयर्स के लिए। तो 12 मंथ इंटू 10 ईयर किया तो वो होगा कि टोटल 120 मंथ के लिए। तो अगर लोन लेते हैं तो हमें क्या है कि फ्री में लोन नहीं देंगे, कोई भी ऑब्वियसली चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे 12%
इंटरेस्ट रेट से हम क्या करेंगे, लोन है यहाँ पे हम लेने वाले, तो इसको क्या करने का, यहाँ पे 12% का सिंबल लगाएंगे। तो ये होगा कि हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, ड्यूरेशन है यहाँ पे मंथ्स के लिए कि 120 मंथ, और यहाँ पे होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी हमें 20 लाख रुपए का टोटल लोन अमाउंट है, तो पूरा के पूरा जो हमें मिलता नहीं, वो क्यों नहीं मिलता, वो क्या कर लेते हैं कि 1% या 2% अमाउंट है, वो क्या कर लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। यहाँ पे हम लगेगी प्रोसेसिंग फीस, तो प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि इंटू 1% है, वो यहाँ पे होगा प्रोसेसिंग फीस। तो प्रोसेसिंग फीस लेने के बाद फिर यहाँ पे आता है कि स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी होता है कि करीबन 2-3-4 हजार रुपए होता है, तो हम 2000 रुपीज लेंगे, और अदर कुछ उनका चार्जेस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो होते हैं कि वो 1000 रुपीज लेते। तो ऐसा करके क्या होता है कि जब भी लोन आता है, कि भले उन्होंने क्या किया कि 20 लाख रुपीज का लोन सैंक्शन किया हमें देने वाले हैं, तो मगर एग्जैक्ट 20 लाख रुपीज हमें हमारे बैंक अकाउंट में आते नहीं। वो क्यों नहीं आते, इसी वजह से नहीं आते क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो ये बाकी के चार्जेस है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और यहाँ पे अदर चार्जेस है, वो क्या करने थे, पे करने पड़ते, करेक्ट है, यहाँ पे पे करने पड़ते, और पे करने के बाद हमारे जो अकाउंट में आ जाता है वो अमाउंट, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला देके माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएंगे हमारा नेट अमाउंट रिसीव्ड, इतना अमाउंट हमें मिलता है। तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है, इसकी वजह से होता है कि वो लोन का प्रोसेसिंग फीस उनने चार्ज करते हैं। तो ये होगा कि हमारा अमाउंट इतना मिलेगा हमें, तो ये अमाउंट मिलने के लिए और मिलने के बाद हमारे जो अकाउंट्स में हम कैसे एंट्री करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। तो मैं आपको हमारा टैली जो है वो शेयर करेंगे कि टैली का एंट्री कैसे करते हो, आपको दिखाएंगे कि 20 जो है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि मई मंथ से, तो मई मंथ में हम क्या करेंगे, रेंट नहीं सॉरी लोन रिसीव्ड का जो है अमाउंट यहाँ पे हम आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, रिसीट में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे वाउचर एंट्री में जाके हम करेंगे यहाँ पे रिसीट का एंट्री। तो रिसीट का एंट्री इसके लिए सिर्फ 6 हम प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आएगा कि रिसीट, सबसे पहले यहाँ पे डेट देंगे, ठीक है 2 नवंबर को, या 2 नवंबर नहीं, यहाँ पे 2 मई को यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट जो है किसको जाएगा कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको आप क्रेडिट दे दो। तो देने वाला कौन है, यहाँ पे हम जो है बैंक का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक से हम पैसे लेने वाले या लोन लेने वाले। तो एचडीएफसी का लोन अकाउंट का लेजर है, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्रिएट यहाँ पे। तो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करता हूँ कि अल्ट सी। जैसे हम यहाँ पे अल्ट सी टाइप करेंगे तो लेजर क्रिएशन का ये जो विंडो है ओपन होता है। यहाँ पे हम करेंगे लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे पता होना चाहिए लोन है करके, इसके लिए हमने लोन जो नाम है वो जो एचडीएफसी बैंक के पहले यहाँ पे लगाया है, ठीक है। उसके बाद में ये आ जाएगा हमारा कौन से अंडर ग्रुप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर ग्रुप आएंगे कि लोन्स एंड लाइबिलिटीज में, तो ये हमारी लाइबिलिटीज होती है, हम क्या करेंगे धीरे धीरे वो लाइबिलिटी को ईएमआई से रिपेमेंट करने वाले। तो यहाँ पे लोन्स एंड लाइबिलिटीज आएगा, कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं, और एक्टिवेशन इंटरेस्ट जो अमाउंट है उसका भी हमें जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो है बाकी का सब चीजें की हमें जरूरत नहीं, उसको एक्सेप्ट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आएंगे कि लोन अमाउंट का जो रिसीव्ड है वो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 20 लाख रुपीज आने वाला है हमारे पास, ठीक है। जो यहाँ पे आ गए कि 20 लाख रुपीज आ गया, मगर यहाँ पे हमारे बैंक में कितना जमा होने वाला है, तो ऑब्वियसली जो अमाउंट जो हमारे पास आने वाला है वो पूरा के पूरा 20 लाख रुपीज नहीं आने वाला, वो आने वाला है कि 19,77,000 रुपए, ठीक है। 19,77,000 रुपीज यहाँ पे आने वाला है। तो 20,000 रुपीज प्रोसेसिंग फीस,
स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेस है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी अकाउंटिंग करने का। तो वो कैसे हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमें जो ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है उसको भी डेबिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस थे, तो जो प्रोसेसिंग फीस है हमारा एक्सपेंसेस है, तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, नया लेजर बनाने पड़ेगा, लोन प्रोसेसिंग फीस या चार्जेस भी आप बोल सकते हैं, उसका अमाउंट लेजर हमने बनाए। तो रो अंडर ग्रुप जाएंगे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको आपने अंडर ग्रुप या कौन से कैटेगरी में आपको ऐड करने का वो ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, बाकी सब चीजें उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लोन का प्रोसेसिंग फीस है, यहाँ पे हमें 20,000 पे कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे कि स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी का हमारे पास यहाँ पे लेजर नहीं, तो हम यहाँ पे वापस क्रिएट करेंगे अल्ट सी करके ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी का किया, लेजर क्रिएट, और यहाँ पे अंडर ग्रुप भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे कि वो भी हमारे एक्सपेंसेस है। और उसके बाद में यहाँ पे 2,000 रुपीज है उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी चार्ज किया है। और उसके बाद में है कि ये जो 1,000 रुपीज है उन्होंने और अदर चार्जेस करके चार्ज किया, तो अदर चार्जेस हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस करके उसको डेबिट करेंगे। तो उसके लिए बैंक चार्जेस का लेजर हमारे पास नहीं, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस भी हमारा क्या होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कैटेगरी में देंगे। बाकी की सब चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, तो हम एंटर करके ये जो लेजर को क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे होगा कि लोन के लिए बैंक चार्जेस यहाँ पे 1,000 रुपीज दे दिया, और उसके बाद में जो बचा हुआ जो अमाउंट है वो हमारे बैंक में आने वाले, हमारे बैंक में कैसे आएंगे, तो SBI में वो क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे देंगे कि SBI बैंक लिमिटेड। तो ये आ गया दोस्तों। इस तरह से जो है आपको 19,77,000 रुपीज है यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो होता है कि सबसे पहले हमने देखा कि 20 लाख रुपीज हमारा लोन अमाउंट है, उसमें से ये सभी चीजें ये हमारे अमाउंट से माइनस होके ये अमाउंट है हमारा अकाउंट में क्या होगा कि हमारे अकाउंट में जो है डिपॉजिट होने वाले। तो इस तरह से जो है ये सब एंट्री करने के बाद उसको एंटर करेंगे, HDFC बैंक में आ जाएंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे आएगा कि फंड ट्रांसफर करवा देंगे, और उसको ये फंड ट्रांसफर करने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे नेशनल लिंक बिंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम HDFC बैंक, HDFC बैंक करेक्ट है। इस ये होने के बाद उसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे हम ये यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि लोन का अमाउंट है हमारे बुक्स में क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे हम ये एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो एंट्री का जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ पे आया है। तो सबसे पहले जब हमें क्या हुआ है, लोन मिला है, तो वो जो करंट लाइबिलिटी नहीं, लोन्स एंड लाइबिलिटीज में उसका आता है इम्पैक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लोन्स एंड लाइबिलिटीज में यहाँ पे हमने उसको कैटेगराइज किया है अंडर लोन्स एंड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे दिखाया जाएंगे हमारा लोन HDFC बैंक, और यहाँ पे हमने जो है सेकंड में को हमारे पास अमाउंट यहाँ पे आया है 20 लाख रुपीज। मगर ये तो लोन आया है 20 लाख रुपीज हमारे बैंक में, मगर जमा हुआ है हमारे SBI बैंक में 19,77,000। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो लोन तो दिखाएंगे इधर, तो बाकी का जो अमाउंट है वो क्या होगा, एक एक्सपेंसेस हुआ है, और एक्सपेंसेस होने के बाद हमारे बैंक में जमा हुआ है, जो हम यहाँ पे जाके देखते हैं करंट असेट में, यहाँ पे बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे आएगा हमारा SBI बैंक। तो SBI बैंक में हम जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो दिखाई देगा दोस्तों इस तरह से कि हमें दिखाई दे रहा है क्या कि 19,77,000 आया है बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस डिडक्शन। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे कौन सा भी आपकी कंपनी अगर लोन लेती है तो इसी तरह से हमें उसका जो रिसीट का एंट्री है वो करना पड़ता है। तो ये तो होगा कि हमारे बैंक में क्या होगा कि
लोन है वो आया है यहाँ पे, करेक्ट है, लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोन खड़ा हो गया है। तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है हमें कि हर महीने उसका ईएमआई है वो क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है ईएमआई का। तो ईएमआई का जब हम रीपेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो है आपका सैंक्शन लेटर होना चाहिए। जब भी बैंक कौन सा भी लोन अप्रूव करते हैं, सैंक्शन करती है, डिसबर्समेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो है सैंक्शन लेटर जो है वो हमें देते हैं कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इतना इतना अमाउंट लिया है, इतना अमाउंट है, वो आपका डिडक्शन होने वाला है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, और इतना अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और क्रेडिट होने के बाद में हर महीने 100 एंड 100 डेट को आपके अकाउंट से ये जो अमाउंट है क्या होंगी, वो डिडक्शन हो जाएंगी, करेक्ट है। इतना अमाउंट ईएमआई का डिडक्शन होगा। और जब ईएमआई का अमाउंट डिडक्शन हो जाता है तो उस समय दोस्तों ईएमआई का जो अमाउंट है डिडक्शन हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट है ये इंटरेस्ट का पार्ट होता है और कुछ पार्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो कितना अमाउंट है हमारा टोटल ईएमआई का, और आउट ऑफ टोटल ईएमआई अमाउंट उसमें से कितना अमाउंट हमारा प्रिंसिपल है और कितना हमारा अमाउंट इंटरेस्ट है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको लेके जाएंगे हमारा लोन कैलकुलेटर में। मैं यहाँ पे आपको लोन कैलकुलेटर है वो यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे दिख जाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि लोन कैलकुलेटर है, यहाँ पे हमने जो लिया है कि होम लोन नहीं, यहाँ पे हम करेंगे कि पर्सनल लोन 20,000 रुपीज की 20 लाख रुपीज हमने क्या किया कि पर्सनल लोन आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो जैसे हम यहाँ पे लेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और यहाँ पे आएगा कि मंथ्स में अगर काउंट करेंगे तो आएगा 120 मंथ के लिए, करेक्ट। इस समय इस तरह से हमने क्या किया, एग्री किया था। तो जब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि इतना अमाउंट हम पे जो है टोटल अमाउंट आया है 20 लाख रुपीज हमने लोन लिया है, तो उसमें से आपको दिख जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इतना लोन अमाउंट का ईएमआई हो जाएगा आपका 28,694 रुपीज लोन का ईएमआई हो जाएगा। और ये जो ईएमआई आपको अगले 120 मंथ के लिए, करेक्ट है, यहाँ पे मंथ का यहाँ पे हाईलाइट किया है इसके लिए, यानी आपको 10 इयर्स तक का ईएमआई पे करना पड़ेगा। जब आप टोटल ईएमआई जब पेमेंट करने वाले, तो यहाँ पे दिखाई देता है आपका टोटल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो अमाउंट है आपका रीपेमेंट होने वाला है ड्यूरिंग द 10 ईयर 34 लाख रुपीज, 34,43,333 रुपीज, करेक्ट है। तो इतना अमाउंट हो जाएगा। तो उसमें से आपको तो कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट तो हमारे पास ईएमआई के थ्रू तो 34 लाख रुपए जाने वाला है, मगर उसमें से 20 लाख रुपए जो तो प्रिंसिपल जाएगा, और यहाँ पे 14 लाख रुपीज है वो हमारा एज अ इंटरेस्ट करके जाएगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बाइफर्केशन, ये जो पाई चार्ट है वो भी दिया है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी पेमेंट करेंगे उसमें से 43% जो है वो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट रहने वाला है, और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 58%। तो इस तरह से जो है पाई चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो अमाउंट है वो कैसे कैसे अमाउंट डिडक्शन होने वाला है हर महीने, और उसका टोटल रीपेमेंट करने के बाद में हमारे पास कितना इंटरेस्ट आता है और प्रिंसिपल यहाँ पे आता है वो यहाँ पे दिख जाएगा, करेक्ट है। तो ये तो हो गया कि हमारा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, मगर उसके बाद में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ईएमआई पे करने का है। तो ईएमआई पे करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ईएमआई का रीपेमेंट शेड्यूल, यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल है। तो यहाँ पे ईयर एंड ईयर यहाँ पे लिखा है कि हमारा फाइनेंस कैलेंडर ईयर 2021 में हमारा कितना हर महीने क्या जाने वाला है इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली कि हम जब भी लोन लेते तो सेम मंथ में उसका ईएमआई है वो डिडक्शन नहीं होता, वो नेक्स्ट महीने में डिडक्शन होता है। तो मई महीने में हमने लोन लिया है, तो जून महीने में क्या होगा कि हमारा टोटल अमाउंट है 28,694 रुपए हमारे बैंक से डिडक्शन हो जाएगा एवरी 5th को। और उसमें जब
ये डिडक्शन होगा, तो उसमें से जो इंटरेस्ट अमाउंट होने वाले यहाँ पे दिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट अमाउंट का कॉलम और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का कॉलम। तो आपको ये ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमारा प्रिंसिपल फर्स्ट महीने में जाएंगे वो सिर्फ 8,000 रुपीज जाएगा, और हमारा इंटरेस्ट जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट का 20,000 रुपीज। तो इस तरह से ईयर एन ईयर क्या होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कम कम होते जाएगा, और हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट है वो यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे, ताकि हमारा जो रिड्यूसिंग बैलेंस का वजह से, रिड्यूसिंग बैलेंस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसके वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो कम कम होते जाता है, क्योंकि हमारा लोन का अमाउंट है वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है कम होती है, तो जो बची हुई अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। कम हो गई तो यहाँ पे दिखाई देगा कि फर्स्ट महीने में क्या होगा कि हमने, तो यहाँ पे 8,000 रुपीज माइनस होने के 20 लाख रुपीज में से अगर 8,694 माइनस होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे यहाँ पे 19,91,000। सेकंड मंथ में वापस रिपेमेंट करेंगे तो सेकंड मंथ का यहाँ पे इतना अमाउंट कम हो जाएगा, इतना अमाउंट यहाँ पे क्या होगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर महीने कम कम होते जाता है, इसके लिए जो भी इंटरेस्ट नेक्स्ट महीने में डेबिट होने वाला है तो इस अमाउंट के ऊपर हो जाता है। इसके आगे जाके हर महीने अगर आप वापस रिपेमेंट करते टाइम के ऊपर तो इतना अमाउंट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो लोन अमाउंट है यहाँ पे कम कम होते जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेंगे, और सबसे एंड में क्या होगा कि आप देंगे 2031 में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि हम जब लोन अमाउंट है वो तो ईएमआई उतना ही जाएगा जितना हम आज भरते हैं उतना ही हम पे करने वाले, करेक्ट है। तो वो पे करने के बाद में जनवरी 2031 में जो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट है, यहाँ पे जो कॉलम आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे जाएगा 27,000 रुपीज, और इंटरेस्ट आएगा सिर्फ 1,000 रुपीज। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारा जो बैलेंस था यहाँ पे तो दिसंबर तक सिर्फ 1,39,265 बचा था, तो उसके ऊपर इतना अमाउंट सिर्फ 1,393 रुपीज यहाँ पे इतना ही चार्ज होगा। तो इसके लिए हर महीने क्या होगा कि जितना हम रिपेमेंट करेंगे उतना हमारे प्रिंसिपल से माइनस होकर रिड्यूसिंग बैलेंस के वजह से हमारा ये लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे जो है रिड्यूस होते होते हुए एट द एंड ऑफ द हमारा जो लोन का टेन्योर है यहाँ पे हमारा अमाउंट है जीरो हो जाता है। 100% यहाँ पे हमने लोन रिपेमेंट हो जाते। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रीपेमेंट का शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जब भी आप क्या करेंगे आपके बैंकर से बात करेंगे तो उस समय आपको क्या करने का है, तो बैंक से आपको रीपेमेंट शेड्यूल लेने का, ताकि बैंक का अकाउंट और आपका अकाउंट है वो मैच होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या है कि यहाँ पे ईएमआई का कैलकुलेटर है यहाँ पे ऑनलाइन यूज किया है, मगर आपको क्या करने का ईएमआई का कैलकुलेटर है आप यूज कर सकते हैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि आपका बैंकर और जो कैलकुलेटर उसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है वो सही कैलकुलेट कर रहा है या नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करने का है कि जब भी आप लोन का ईएमआई एंड प्रिंसिपल का बाइफर्शन करेंगे तो आपको आपके बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या जो फाइनेंस कंपनी है उससे क्या करने का है कि रीपेमेंट शेड्यूल लेके उसके ही बेसिस पे आपको इंटरेस्ट का एंड प्रिंसिपल का बाइफर्शन का अमाउंट करने का है। और आपको अगर वैलिडेट करने का है तो आप जो है ये इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का वेरीफाई करने के लिए जो ऑनलाइन कैलकुलेटर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं हमारे गूगल के ऊपर, तो वहां से आप यूज कर सकते हैं। तो चलो चलते हम यहाँ पे एक एंट्री आपको क्या कर लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहला वाला जो एंट्री है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जून 2021 को ये जो अमाउंट है 28,694 का एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कि कैसे टैली में करते हैं। तो उसके लिए क्या करने का है, आपको 20,000 का इंटरेस्ट अमाउंट जा रहा है और यहाँ पे प्रिंसिपल 8,964 28,694 रुपीज 694 रुपए जो है वो आपको क्या करने का पेमेंट करने का है ईएमआई। तो हम जाएंगे यहाँ पे टैली में, टैली में जब हम ईएमआई करने को जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे
सबसे पहले जाने का आपका गेटवे ऑफ टैली में से वाउचर में, वाउचर से ही एंट्री करना पड़ता है, तो वाउचर में आपको जाना है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे वाउचर में, और यहाँ पे अभी रिसीट नहीं, अभी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा बैंक पेमेंट को हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे डेट देंगे हमारा लोन, लोन अमाउंट क्या कर रहे हैं हम, HDFC को पेमेंट कर रहे, तो यहाँ पे आना चाहिए लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट में से क्या आएंगे कि कितना हमारा अमाउंट जाने वाला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट है 8694 है। इतना अमाउंट हमारे पास जो जो एज ए प्रिंसिपल 8496 इतना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे लेजर नहीं, तो हम यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करके लेजर ओपन करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन, यहाँ पे पेज देता हूँ ऑन HDFC लोन। तो इस तरह से जो है आपको इनडायरेक्ट लोन का इंटरेस्ट का जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेजर ऐड हो गया। तो लेजर ऐड होता है तो उसको भी क्या करते हैं, डेबिट जो है यहाँ पे देना पड़ता है। तो हमारे लोन से अमाउंट से उतना अमाउंट 20,000 रुपीज है, वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो यहाँ हो गया हमारा डेबिट अमाउंट, और जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है दोनों भी हमारे EMI जो है वो कटने वाला है हमारा SBI बैंक से। तो SBI बैंक से हम जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है कि टोटल अमाउंट है हम इतना पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट जो अमाउंट है आपको देखना है क्या है कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे दिखाई देंगे, और इंटरेस्ट अमाउंट है यहाँ पे। तो आपको जो है ठीक तरह से उसको डेबिट करने का है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को, और EMI जो अमाउंट है हमारे बैंक में से चला जाता है उसको आपको क्या करने का, क्रेडिट देने का है। तो इस तरह से आपको जो है आप एंट्री करना चाहिए। तो उसके बाद में एंट्री करेंगे तो उसके बाद में आता है कि EMI जो ई फंड ट्रांसफर होता है तो ऑटोमेटिकली डिडक्शन होता है, तो ई फंड ट्रांसफर करेंगे, और बाकी का ये जो इंफॉर्मेशन है जरूरत नहीं है इसकी, तो हम उसको एंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, बिंग EMI of HDFC Bank for the month of May 2021। तो ऐसे करके उसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। 2021 है, तो ये होने के बाद ये हो जाता है हमारा क्या, एंट्री सेव। एंट्री सेव होने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है कैसे गया है। तो उसको क्या करेंगे हम, एक तो एंट्री किया तो हम और एक एंट्री आपको करवा के दिखती है, तो ये 2 एंट्री के बाद हम देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे जाता है। कि सेकंड मंथ का जो ये अमाउंट है ये तो फर्स्ट मंथ का की, तो 2 जुलाई का भी हम यहाँ पे एंट्री करते थे कि उसका जो अमाउंट है 8781, ये जो अमाउंट है आपका प्रिंसिपल जो है जाएंगे 8781 है, यहाँ पे आ जाएंगे कि ये हो गई हमारी जून मंथ की एंट्री। तो उसके बाद देखेंगे हमारा जो एंट्री है तो हमारा कौन से महीने में डिडक्शन हुआ है, तो उसमें आएगा कि SBI बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो लोन का एंट्री है वो जो गया है वो आया है हमारा मई महीने में, मगर मई महीने में हमने इसको करने का है जून महीने में। तो उसको हमने क्या किया, डेट है उसको करेक्ट किया, तो जून महीने में यहाँ पे एक जो एंट्री गया है तो उसको आपको मैं एक आज शॉर्टकट बताऊंगा कि यही जो एंट्री आपको हर बार वाउचर में जाके करने की जरूरत नहीं। तो उसको क्या करने का है, तो आपको शॉर्टकट करने का है, तो एक एंट्री करने के लिए आपको कम समय में आप कर सकते हो। तो उसको क्या करने का है, ये जो एंट्री है उसके ऊपर जाके आपको क्या करने का है, अल्ट टू, अल्ट टू प्रेस करेंगे तो ये जो पहले वाला जो एंट्री है वो सेम एंट्री डुप्लीकेट हो जाता है। तो उसको क्या करेंगे, हमको डुप्लीकेट होके यहाँ पे जुलाई का डेट देंगे हम, और जो लेजर रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारा जो अमाउंट है वो चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कि दूसरा जो एंट्री है यहाँ पे 8781 का यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देंगे 8781 अमाउंट,
और यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे इसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट है 19913, 19913 जो है वो आ जाएंगी प्रिंसिपल 19913। और बाद में जो अमाउंट दिखेंगे कि 28,694, जो 28,694 है यहाँ पे आएगा हमारा EMI। तो यहाँ पे 28,694 ये अमाउंट है यहाँ पे मैच हो रही है, करेक्ट है। तो ये आपको क्या करने का, इस तरह से जो है एंट्री सिर्फ क्या करने का, उसको कॉपी करके यानी डुप्लीकेट करके उसको सिर्फ हमारे क्या कर सकते हैं आप, जो अमाउंट है उसको चेंज करने का, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। नैरेशन भी वैसा रहेगा, नैरेशन को सिर्फ क्या करने का, बाकी का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, सिर्फ मंथ रहेगा वो यहाँ पे आएगा जुलाई 2021। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ये एंट्री। तो जून का भी एंट्री हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये जून का एंट्री है और यहाँ पे हो गया हमारा जुलाई का एंट्री। तो इस तरह से जो है आपको एंट्री करने का है। तो ये तो अगर हमारा बैंक में डेबिट हुआ है, तो आप यहाँ पे हमारे लोन अकाउंट को भी जाके देख सकते। तो आपको लोन अकाउंट में जाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में, लोन्स एंड लाइबिलिटीज में जाएंगे तो यहाँ पे HDFC लोन है यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं आपको पूरा अमाउंट है सब आपको शो करूंगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 20 लाख रुपीज का लोन आया था, और उसके बाद में ये जो डेढ़ कम हुआ है तो 8496 जितना प्रिंसिपल फर्स्ट महीने में कम हुआ है, और सेकंड महीने में जो कम हुआ है इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो 8781। तो ये दोनों माइनस करके टोटल जो EMI प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ है, तो वो है 17,277 करके। 20,000 में से माइनस होने के बाद हमारे पास लोन का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है इतना 1982723। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका क्या होगा कि लोन अमाउंट है वो कम कम होते जाएगा ईच एंड एवरी मंथ। तो दोस्तों जो है इस तरह से आप पूरे के पूरे ही आपके क्या कर सकते हैं, आपके लोन का अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको रिकैप यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या चीज किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक्सेल के ऊपर उसको कितना अमाउंट है हम ले रहे हैं, उसमें से कितना इंटरेस्ट का रेट है, 12% इंटरेस्ट रेट है, आपका टेन्योर है वो 120 मंथ्स के लिए, तो 28,694 आपका EMI चला जाएगा। हमने कैलकुलेट ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू देखा, जो इंटरेस्ट का रिसीट का एंट्री हमने हमारे इसके ऊपर किया टैली में। तो टैली में से करने के पहले हमने क्या किया, उसको कैलकुलेट किया कि 20,000 में से लोन प्रोसेसिंग अमाउंट चली जाएंगे, लोन प्रोसेसिंग में से स्टैम्प ड्यूटी जाएगा और अदर बैंक चार्जेस वो कट के हमारे पास फिर 19,77,000 रुपीज हमारे अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। और उसके बाद में हमने देखा कि हमारा कितना पोर्शन इंटरेस्ट में चला जाता है, कितना पोर्शन हमारा प्रिंसिपल आता है, और हमें टोटल मिला के कितना रिपेमेंट 34 लाख रुपीज का हमें रिपेमेंट करते हैं। तो उसमें से 20 लाख रुपीज प्रिंसिपल जाएगा, और हमारा 14 लाख रुपीज जो अमाउंट होता है वो हमारे पास कहाँ पे जाना वाला है, इंटरेस्ट में जाना वाला है। तो इस तरह से जो है वो बाइफर्केशन हमने देखा। उसके बाद में हमने क्या किया कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का जो बाइफर्केशन है वो देखा कि कैसे कैसे उसका इंटरेस्ट का EMI का एंट्री करते हैं। तो आप इस तरह से हर महीने उसको इंटरेस्ट का EMI का एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री जब आप करेंगे तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं हर महीने नया एंट्री, तो उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, Alt+2 प्रेस करके वही एंट्री को आप डुप्लीकेट करने का, और सिर्फ उसको डेट एंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करके, और नीचे का जो नैरेशन है वो नैरेशन में से सिर्फ आपको क्या चेंज करने का, मंथ चेंज करने का। तो इस तरह से जो आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी फास्ट में आप आपके लोन का अमाउंट का क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करने का है।
तो दोस्तों इस तरह से जो है आप यहाँ पे सीख सकते हो और आपके कंपनी में आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और हम फिर मिलेंगे नई ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।